हे गाइस, तो रिसेंटली कुछ दिन पहले मार्वल ने एक वीडियो रिलीज किया जो प्रिटी मच बता रहा है कि दुनिया की बाकी जगहों और खास करके यूएस में अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है और थिएटर्स खुलना शुरू हो चुके हैं। और एंड गेम का वो सीन वही इंडिकेशन था कि अब फैंस फिर से वो एपिक मोमेंट्स बिग स्क्रीन पे साथ में एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी अपकमिंग रिलीजेस की डेट्स भी अनाउंस की और उसमें हमें इटर्नल्स की पहली बार लाइव फुटेज देखने मिली जो बेसिकली एक टीजर का टीजर था। बट स्टिल उस टीजर में भी जो चीज़ें दिखाई गई उससे थोड़ा बहुत प्लॉट तो हमें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम उसी टीजर के सीन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इटर्नल्स एक ऑलमोस्ट गॉड लाइक प्रोटेक्टर्स का ग्रुप है जो छुपे हुए थे अर्थ पे हजारों सालों से, जिसमें सबसे पहले आती है जेमा चैन जो सर्सी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, जिसके पास मैटर को मैनिपुलेट करने का पावर है और वो ह्यूमन काइंड से काफ़ी एम्पैथाइज करती है। और स्पेशली उसका लव इंटरेस्ट जिसको प्ले किया है हमारे जॉन स्नो यानी कि किट हैरिंगटन ने। और यहाँ पे उनके कैरेक्टर का नाम है डेन विटमैन जो कि एमसीयू का ब्लैक नाइट बनेगा। और इटर्नल्स को लीड कर रहे रिचर्ड मैडन जो यहाँ पे प्ले कर रहे इकरिस। उनकी मिलिट्री कमांडर है एंजेलिना जोली जो प्ले कर रही है थीना का कैरेक्टर, जो कोई भी वेपन क्रिएट कर सकती है कॉस्मिक एनर्जी से। और उसके साइड में है डॉन ली जो प्ले कर रहे गिलगमेश का कैरेक्टर, जो कि सारे इटर्नल्स में से सबसे स्ट्रांग है, जो पूरा का पूरा एक्सोस्केलेटन प्रोजेक्ट कर सकता है कॉस्मिक एनर्जी का। फिर आते हैं ब्रायन टायरी हेनरी जो प्ले कर रहे हैं फैस्टोस का कैरेक्टर, जो एक्चुअली एक सुपर स्मार्ट इन्वेंटर होता है इटर्नल्स टीम का, जिसने हेल्प किया है ह्यूमन टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाने में। फिर आते हैं कुमेल नांजियानी जो प्ले कर रहे हैं किंगो का कैरेक्टर, जो काफ़ी फेम हंग्री होता है और वो बाद में बॉलीवुड सुपरस्टार बन जाता है। और यहाँ उनके साइड में जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हरीश पटेल है, जो काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में आ चुके हैं और अपने गुंडा के रोल के लिए वो काफ़ी फेमस या फिर इनफेमस है। फिर आती है लॉरेन रिडलॉफ जो प्ले कर रही है मैकारी का कैरेक्टर, जिसके पास सुपर स्पीड है लाइक क्विकसिल्वर एंड फ्लैश। लियम मैग्यू प्ले कर रहे हैं स्प्राइट का कैरेक्टर। स्प्राइट इवन दो एक चाइल्ड जैसी है बट वो हजारों सालों से उसी सेम फॉर्म में है और वो लाइफ लाइक इल्यूजन्स प्रोजेक्ट कर सकती है। बेरी कोगन प्ले कर रहे हैं ड्रोइक का कैरेक्टर, जो बाकी लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है और वो एक पॉइंट पे इटर्नल्स की टीम छोड़ देता है एज उसे ह्यूमन काइंड से उतना लगाव नहीं होता। फाइनली सलमा हायक प्ले कर रही है एजाक का कैरेक्टर, जो कॉमिक्स में मेल फॉर्म में है और वो इटर्नल्स का स्पिरिचुअल लीडर होता है और उसके पास सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ्स है और साथ ही साथ वो एक बहुत ही बढ़िया आर्कियोलॉजिस्ट और रेसलर भी होता है। और क्योंकि वो इटर्नल्स का स्पिरिचुअल लीडर है वो सेलेस्टियल से कम्युनिकेट कर सकता है। अब सेलेस्टियल्स बेसिकली पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स हैं जिनका मार्वल कॉमिक्स के यूनिवर्स में अर्थ की हिस्ट्री के बड़े इवेंट्स के पीछे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। बेसिकली सेलेस्टियल्स ने ही इटर्नल्स को क्रिएट किया था एज प्रोटेक्टर्स सो दैट इटर्नल्स लोगों को बचा सके डिविएंट्स नाम की रेस से, और वो ह्यूमंस और म्यूटेंट्स को क्रिएट करने में भी रिस्पॉन्सिबल है पार्टली। और इसी वजह से यहाँ पे शायद हमें एक्स जीन का ओरिजिन देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से म्यूटेंट्स में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आती है। और अगर आपने एक्समैन अपोकलिप्स देखी है तो आपको पता होगा कि अपोकलिप्स खुद सबसे पहला म्यूटेंट था और हम जानते हैं ये मूवी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की जर्नी दिखाने वाली है। तो ये काफ़ी पॉसिबल है कि शायद हमें अपोकलिप्स भी देखने मिले इस मूवी में और आगे चल के एक्समैन की मूवीज इससे सेटअप होगी। ऑल्सो थैनोस खुद भी एक इटर्नल है जिसके अंदर डिविएंट जीन होता है और ऑलरेडी कुछ रूमर्स है कि हमें थैनोस का यंगर वर्जन इस मूवी में देखने मिलेगा और थैनोस और टाइटन प्लैनेट की बैक स्टोरी भी हमें देखने मिलेगी। इस शॉट में यहाँ स्प्राइट और सर्सी ने हैंड होल्ड करके रखा हुआ है और उनके अराउंड फैस्टोस, थीना, मैकारी और ड्रुइक खड़े अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स में। अब कॉमिक्स में स्प्राइट सारे इटर्नल्स की मेमोरी वाइप कर देती है सो दैट वो अपना एंशिएंट पास्ट भूल जाए। यहाँ पर भी शायद सेम चीज़ हो सकती है जहाँ एक एक करके स्प्राइट हर इटर्नल की मेमोरी वाइप कर देती है और शायद यही रीज़न हो सकता है कि क्यों उन्होंने कोई भी बड़े बैटल में पार्ट नहीं लिया और एवेंजर्स का साथ नहीं दिया। तो सवाल यहाँ पे आता है कि अब वो वापस क्यों आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें वापस थैनोस के ओरिजिन पे आना होगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, थैनोस भी एक इटर्नल था बट एक डिविएंट जीन के साथ, और इटर्नल्स को क्रिएट ही इसलिए किया था कि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके डिविएंट्स नाम की रेस से। तो थैनोस का अर्थ पे आना इन इटर्नल्स को अवेकन कर सकता है। और दूसरी चीज़ है थैनोस और टोनी स्टार्क का वो स्नैप, जिसे एक कॉस्मिक वेव फैल गया पूरे यूनिवर्स में और उस कॉस्मिक वेव से ये इटर्नल्स शायद अवेकन हो गए हो। और फिर आता है वो शॉट जिसमें सारे इटर्नल्स एक साथ खड़े हैं करंट टाइम में। इस शॉट से लग रहा है कि उन्हें उनकी मेमोरीज वापस मिल चुकी है। फिर आगे शॉट आता है एंजेलिना जोली का, जिसने अपनी कॉस्मिक पावर से उस शॉट को क्रिएट किया है और वो यहाँ गिलगमेश के साथ लड़ रही है। मे बी यहाँ वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं एक एंशिएंट बैटल से पहले, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम मैकारी को देख सकते हैं अपनी सुपर स्पीड यूज करते हुए। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इस शॉट में है उसका बैकग्राउंड, जो कि फेमस स्टार गेट है
जो कि बैबिलोन सिटी में हुआ करता था ईयर 575 BC में, और फिलहाल इसका रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन एक जर्मनी के म्यूजियम में है। इससे हमें ये ज़रूर समझ आ जाता है कि ये बैटल इवेंट एंशिएंट भी है और इटर्नल्स की मेमोरीज वाइप होने से पहले हुई है ये इवेंट। और क्योंकि वो यहाँ इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत हाई चांसेस है कि वो शायद यहाँ डिविएंट्स के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया था। और थैनोस ऑलरेडी एक डिविएंट है, तो शायद पास्ट में कभी तो यंगर थैनोस इटर्नल से लड़ने यहाँ आया होगा और हार गया होगा। इसी वजह से न्यूयॉर्क के बैटल में उसने लोकी को भेजा होगा और वो खुद नहीं आया होगा। अब फिलहाल इस पॉइंट पर तो ऑब्वियसली ये थियरी ही है और मूवी आने के बाद ही असली स्टोरी हमें पता चलेगी। बट इस सीन से एमसीयू की पिछली मूवीज का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इंटरकनेक्टिविटी सारी मूवीज में और ज़्यादा सीमलेस हो जाती है, जो बहुत ही ऑसम है। और फिर यहाँ पे सर्सी बोलती है कि दे आर द वंस हु चेंज्ड एवरीथिंग, जिसके एक्चुअली कई मीनिंग हो सकते हैं। वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के पार्ट्स के लिए भी इटर्नल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले कहा, एमसीयू में एक्स जीन और म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे भी उनका ही हाथ हो सकता है। और उन्हें जो भी पास्ट में किया उसी की वजह से आज एमसीयू में इतने बड़े लेवल के इवेंट्स पॉसिबल हुए हैं और एमसीयू इस स्टेट तक पहुंचा है। आपके क्या थॉट्स है इस टीजर को लेके, और आप फेज 4 में कौन सी मूवी देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।